बाउंड्री की तरह बाहर नहीं जा सकता, बाउंड्री की तरह बाहर जाता तो कॉर्नर का रेडियस नहीं। हाँ तो वो जो मैंने किया था ना, ये देखो वो कर देते हैं, उससे चेंज हो जाएगा। ये जो हमारा डाउन पाथ है, हम्म। एंटर कर लो तो फिर हो जाएगा। या फिर आप जो कंटेनमेंट वाटर है ना, एक रेक्टेंगल अलग से बना दो, ये तो बंद कर दो, अब बाहर दिख जाएगा। हम्म। यही एक्चुअल में मास्टर कैम या इनमें ना आप ये सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन होता है कि क्या कंट्रोल करना है। हम्म। तो देखो आप ठीक कर लो, आप जैसे मर्जी चाहे चाहोगे ना वैसे टूल चल पड़ेगा, जहां पे एंट्री करानी है वहां से हो जाएगा। हम्म। यही फायदा होता है कैम सॉफ्टवेयर का। ठीक है, ये देखो ऐसा काट के देगा, एक एक एमएम का स्टेप बना के देगा पूरा। अब एक एमएम का स्टेप बना के दे रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि अब मेरा जो है अगला टूल जो चले वो जो बचा हुआ मटीरियल है उसके ऊपर चले, राइट? जी। यही चाहेंगे। हम्म। तो इसके लिए मैं फिर से यही ऑपरेशन यूज करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर हमें रेस्ट मटेरियल का एक ऑप्शन होता है, रेस्ट मशीनिंग बोलते हैं इस प्रोसेस को, कि जो पहला टूल चल गया है उसके बाद जो बचा हुआ है ना, हम्म। उसी पे मेरा टूल जो है वो चलेगा, उसको काटने की कोशिश करें। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, फिर से लेता हूँ मैं और मशीनिंग। अब मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ, 0.5 बोल देते हैं। फ्लोर पे भी 0.5 बोल देते हैं कि 0.5 जो है हमने काटना है। ये ठीक है, इतना ही, कोई इशू नहीं है। टूल जो है, टूल अब मैं बॉल नोज लेता हूँ, इवन इसको एडिट कर लेते हैं थोड़ा सा, थोड़ा छोटा बॉल नोज ले लेते हैं जिससे थोड़ा अच्छे से ये काम करता है। आज कल लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो ये स्टॉक वाला ऑप्शन है ना, ये ऑन करना है अब आपको। हम्म। यहाँ पे जाओगे तो रेस्ट मिलिंग ऑन करेंगे, और यहाँ पे आगे पूछेगा कि रेस्ट मटेरियल किससे, मतलब रेस्ट का मतलब होता है बचा हुआ। हम्म। ठीक है, तो किससे बचा हुआ है, यहाँ पे तीन ऑप्शन है देखो, ऑल प्रीवियस ऑपरेशन, ऑल टूल पाथ ग्रुप, मशीन ग्रुप, या ऑल ग्रुप। ठीक है, अब टूल पाथ और मशीन ग्रुप आपने देखा होगा क्या होता है कि ये देखोगे, ये देखो मशीन ग्रुप वन, हम्म। ऐसे ही मैं यहाँ पे मशीन ग्रुप टू बना सकता हूँ। और टूल पाथ क्या होता है, हम्म। ये जो ये आप अंदर देख रहे हो अभी, टूल पाथ ग्रुप के अंदर तो आप जो चूज करना है आपने आप कर सकते हो, मतलब उसमें जितने ऑपरेशन हो गए उनके जो बचा हुआ मटेरियल है वो दिखेगा हम्म। आपको। एक और ऑपरेशन होता है वन अदर ऑपरेशन। अब ये कब यूज करोगे, जब आपको पर्टिकुलर किसी एक ऑपरेशन आपने इससे पहले चलाया, सिर्फ उससे जो बचा हुआ मटेरियल है वो निकालना है। तो अभी हमारे पास सिर्फ एक ही ऑपरेशन लगा हुआ है, तो उसी का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ से हम मतलब टूल पाथ ग्रुप जो है हमारा, उसमें से चूज करेंगे हम। ठीक है, उसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन होता है कि रफिंग टूल। ये रफिंग टूल पिछला टूल जो था उसके सिर्फ डायामीटर दो आप। ठीक है, तो उसके डायमीटर के हिसाब से वो खुद चेक कर लेगा कि कहाँ कहाँ गया होगा, उसके बाद क्या क्या बचा होगा, उसके हिसाब से वो चलेगा। ठीक है, तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो। इसके बाद एक और ऑप्शन भी है कैड फाइल का। कैड फाइल का मतलब होता है कि जो आपका बचा हुआ मटेरियल है, या फिर जो आपका मटेरियल बच के जो स्टॉक बन जाएगा, हम्म। टोटल जो पीस बनेगा, जैसे इसके ऊपर थोड़ा सा मटेरियल जमा होगा ना, जी। तो वो एक पूरी कैड फाइल बन सकती है। तो वो कैड फाइल आप डायरेक्ट यहाँ पे पहले से बना हुआ है, आपने मॉडल ही वैसा बना रखा है, तो उसको यूज करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें ऑप्शन है। मैं क्या करता हूँ, पहला वाला ले लेता हूँ कि जो भी बचा हुआ है वो सारा कुछ जो है वो पूरा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऑप्शन है यूज एज कंप्यूटर, जो उससे बचा होगा और इस टूल के हिसाब से होगा वो उतना छोड़ देगा। इग्नोर स्मॉल कप्स, मतलब छोटी छोटी चीजें जो है वो और इग्नोर कर देगा, या तो मेल स्मॉल कप्स, ये छोटी छोटी जहाँ पे टूल मतलब जाने की कोशिश नहीं करेगा, बेसिकली वहां पे अवॉइड मार देता है, तो उनको अगर मिल करना है तो आप यहाँ से चूज करोगे। अब पेट पैरामीटर में हम क्या करते हैं, ये 50% ठीक है, मैं यहाँ पे जो है स्टेप डाउन थोड़ा सा कम कर देता हूँ।
टाइप कर लेते हैं, ठीक है। और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कीप टूल डाउन, मोशन लेफ्ट साइड रिट्रैक्ट, वाइड में कर दे, कोई बात नहीं है, ठीक है। लिंकिंग पैरामीटर ये मिनिमम वाला रख ले रहा थोड़ा सा, मिनिमाइज ट्रिमिंग, वर्टिकल आर्क एंट्री ये उसके ही है, मतलब एंट्री के। अच्छा एक और चीज, अब इसमें आपने क्या नहीं किया, हमने शुरू में ना वो नहीं दिया, ये यहाँ पे ना मटेरियल को दिया है। मटेरियल देने के लिए हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो ऑटोमेटिकली सारा को मतलब इनको पार्ट को सिलेक्ट कर लेगा, या फिर वही वाला काम करो सीधा, इनको सिलेक्ट करो या अपने आप उसके बाद कंटेनमेंट बाउंड्रीज रिक्वायर्ड फॉर कोई बात, ऐसे ही ठीक है, थोड़ा बिना कंटेनमेंट बाउंड्री करके बस। अब ये जब तक ये आता है तब तक यहाँ पे देखना है आपने, जब तक वो एक आता है ना हरे कलर का निशान, तो उसका मतलब होता है कि ये कटिंग अभी कर रहा है। अब देखो यहाँ पे आपको दिखेगा कि बीच में जो है उसने कटिंग नहीं करी है, बीच में नहीं करी है ना, बीच में खाली है। अब हम चलाएंगे इसको, ओके सॉरी काम गलत हो गया, तो दोनों चलाने पड़ेंगे। अब जो चलेगा वो उसी मटीरियल के ऊपर चलेगा। हम्म। अब यहाँ पे आप देखोगे तो कहीं पे नहीं, ये जो रेड रेड दिख रहा है आपको ना, यहाँ पे ये टूल टकरा है। हाँ, तो ये जो रेड रेड दिखेगा, रेड रेड का मतलब क्या है कि यहाँ पे टूल मेरा जरूर टकरा है। अब ये हम देखेंगे कि टकरा क्यों रहा है, कहाँ से टकरा रहा है। अब ये एक्चुअल में टकरा कहाँ रहा है, ये इधर को जाते टाइम आई थिंक टकरा रहा है, ये रैपिड मूव में। तो हम क्या करेंगे, इसका रैपिड मूव जो है वो ऊपर उठा देंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस करके देखते हैं इससे क्या होगा। कंटेनमेंट बाउंड्री नहीं दी है, फिर से देनी पड़ेगी सर, कंटेनमेंट बाउंड्री हो सकता है इसकी वजह से नहीं। देखो ये जो हरा हरा निशान आ रहा है, इसका मतलब होता है कि अभी वो कैलकुलेट कर रहे हैं। एक बार इसी को चला के देखते हैं। तो ऊपर ही करना पड़ेगा मुझे। या फिर कंटेनमेंट चेंज करनी पड़ेगी। तो हम देखो अब बीच में कहीं नहीं जा रहा, तो अब नहीं टकरा है। एक्चुअल में आप ये फुल वर्टिकल रिट्रैक्ट को ना, क्लियरेंस का ऑप्शन आप चेंज कर दोगे तो वो उससे कम हो जाएगा। अब ये बीच में टकरा रहा है, बीच का क्योंकि वो तो कट गया होगा, तो इसीलिए बीच वाले का नहीं हम इतना ज्यादा रखेंगे, साइडों में नहीं टकराना चाहिए। ठीक है, तो ये तो अभी सेमी फिनिश हुआ है मेरे हिसाब से। ठीक है,
और जो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको ये बहुत ज्यादा ऊंचा लग रहा है कि बार बार ऊंचा उठ रहा है, तो यहाँ से क्लियरेंस प्लेन जो है ये 50 से हटा के आप 10 पे ले, तो वो वहां तक जाएगा, क्योंकि क्लियरेंस प्लेन तक जाता है बेसिकली। ठीक है, कम हो गया ना। जी तो इसमें आप कंट्रोल कर सकते हो कहाँ को घुसना है, आपको नहीं घुसना है, वो सारा कुछ कंट्रोल जो है ये कर सकते हो। तो ये मैंने किया। उसके बाद जो बचा हुआ मटेरियल है, अब बचा हुआ मटेरियल का क्या मतलब है कि अब आपको पता होना चाहिए, जब आप, अब देखो यहाँ पे मैं रिवॉल्व लगा सकता हूँ अगर मैं चाहूँ, जी लेकिन रिवॉल्व के लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि अब मेरे पास यहाँ पे हर जगह पे 0.5 mm ही बचा है। तो 0.5 mm अगर बचा है तो इसको ये बहुत अच्छे से मूव कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। ठीक है। जी तो तभी 2D में, एक्चुअल में 2D में ना इतना दिमाग नहीं करता काम इसका सॉफ्टवेयर का, कि 2D में उसको पता ही नहीं होता है कि कितना मटेरियल बचा है कितना नहीं बचा है। वो तो जैसे ही आप कर्व दोगे वो कर्व के हिसाब से चलेगा। जी अब मैंने यहाँ पे कर्व दे दी ये वाले, तो इसके हिसाब से चलेगा, वो यहाँ से पॉइंट दे देंगे, वो घूम जाएगा उतना। अब देखो, अब इसके हिसाब से मैं करता हूँ तो वो 0.5 mm जो बचा होगा ना उसी को काटेगा फिर। अब यहाँ पे हम लोग रिवॉल्व यूज कर सकते हैं। कौन सी चाहिए मुझे, ये बात, सॉरी, से करता हूँ। चलिए, मैंने यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पे खत्म करना है। पॉइंट ऑफ एक्सिस ये बता दिया मैंने। टूल मेरा कौन सा चलेगा, यही वाला चलेगा। रिवॉल्व पैरामीटर कौन सी एक्सिस के अराउंड, अब देखो ये एक्स है, मुझे कौन सी चाहिए, वाई। ठीक है। कंपनसेशन लेफ्ट या राइट एक बार चेक कर लेते हैं। ऊपर की साइड को जा रहा है, मुझे चाहिए नीचे की साइड, सन की। ठीक है। और एक और चीज क्या थी, स्टॉक टू लीव नहीं थी है, ये भी ठीक है। हाइट अगर बढ़ानी है तो हाइट बढ़ा लो, 2 mm तक चला जाएगा। अब इसको चलो, तीनों को सिलेक्ट कर लो और इसको चलाओ। तो अब वो ना, वो जो मेरी लाइन थी वो उसके हिसाब से चलेगा, उसको बाकी चीजों का फर्क नहीं। ये हमारा फिनिशिंग सेकेंड ऑपरेशन चला है, उसके बाद थर्ड चलेगा। और देखो ऑप्टी रफ में ना आप हाथ कंट्रोल नहीं कर सकते, जी ऑप्टी रफिंग जो, अरे तीसरा नहीं चला था, सेलेक्ट नहीं हुआ। नहीं सिलेक्ट तो हुआ था, तीनों सिलेक्ट हुआ ना। तो इसमें ना मैं वो कर लेता हूँ कि ये एक कंप्लीट होने पे वो रुक जाए। जी, दो ही दिखा रहा है, ऑपरेशन है, दो ही चलेगा, दो ही दिखा रहा है। हम्म, एक दो, एक में ही चलेगा, एक दो, तीसरा नहीं दिखा। तो ही है, तो क्यों नहीं चलता। अगर सेकंड और थर्ड चलाएं तो अभी भी एक ही दिखा रहा है, एक ही दिखा रहा है। या तीसरे तीसरे को अलग ही दिखाना पड़ेगा क्या, 2D के साथ 3D चलता नहीं है क्या। चलो इसी को चला के देखते हैं। और कितना स्टेप ओवर कितना दिया था वो देखना है।
स्टेप ओवर ज्यादा दिया होगा आई थिंक। फीड रेट फीड प्लेन तो mm का है। अब पूरा अच्छे से करते हैं। बट ये दोनों क्यों नहीं दिखा रहा है ये मेरे को समझ आया। दिखाना तो चाहिए मेरे को पूरी कटिंग जितनी भी मुझे चाहिए। देखो ये जो पीला पीला दिख रहा है ये कटा हुआ है और ये एक्चुअल पीस जो है ये लाल लाल दिख रहा जी। वो पीले दिखाने से ज़्यादा कट गया है तो है। नहीं पीला दिखाने का मतलब है कि पीले में ना थोड़ा थोड़ा ये जो पीला पीला दिख रहा है ना वो हो सकता है कि वहां पे एक्चुअल में मटेरियल जितना चाहिए था उससे थोड़ा बहुत छुट्टा हुआ है। हुँ। जहाँ पे लाल है मतलब लाल पूरा है। हाँ, तो लेकिन पीले का मतलब उस पे मटेरियल थोड़ा ये तो छुट्टा है। तो ये वाला पोर्शन इसमें यार वो दिखना पड़ेगा कि वो दिखता है कि नहीं। तो माइक्रोन की अगर हम टॉलरेंस देते हैं तो 0.4 मैक्सिमम है और मिनिमम माइनस 0.4 है। जहाँ जहाँ आप अब देखो लो कौन कौन से कलर दिख रहे हैं इसमें पीला दिख रहा है -0.2 का बस। और नीला नीले में भी कोई कोई नहीं है। यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। तो ये मतलब 3D में जब आप काम करोगे तो 3D में आपके पास ये ऑप्शन आता है कि 3D में एक तो ये आ गया एक सेमी फिनिशिंग आ गई। सेमी फिनिशिंग में देखो ऑप्टेरफ पॉकेट के अंदर आपको ये स्टॉक वाला ऑप्शन जो है आई थिंक नहीं मिलेगा तो चेक कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा पॉकेट के अंदर हुँ। स्टॉक वाला। आपको ये स्टॉक वाला ऑप्शन मिलेगा एक तो ऑप्टी रफिंग में एक होगा एरिया रफिंग। अब देखो ऑप्टी रफिंग में अपने आप वो बना रहा है एरिया रफिंग में आपके पास ऑप्शन होगा कि कैसा बनाना है। इसमें आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं इसको। ठीक है जी, तो ये वाला हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है क्योंकि मेरे को एक्चुअली सुबह थोड़ा जल्दी जाना है। जी, कल परसों नहीं हो पाएगी क्लास जी। तो आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना जो पुराने वाले भी बच्चे हैं वीडियो आ गए सारे। जी, भले तो वो प्रैक्टिस कर लेना आप लोग इस तरह के पीसेज मेरे पास दूसरे हैं actually में। ये वाले नहीं है उनको स्टेप में कन्वर्ट करना पड़ेगा तब जाके आप इसको यूज कर पाओगे। तो देख लेना कुछ इस तरह की चीज बनाना जिसमें नीचे ना जी, ये हो जी। ये क्या बोलते हैं नीचे मतलब फ्लैट ना हो पोर्शन। हुँ, वहां पे इसको चला के देखना वहां पे इसकी फिनिशिंग करके देखना तभी काम आएगा। ठीक, ठीक है ठीक। तो आज हमने ये कर लिया ऑप्टी रफिंग और उसमें ही सेमी फिनिशिंग और उसकी टर्न में हमने फिनिशिंग हमने रिवॉल्व से कर ली थी। हुँ, तो ऑप्टी रफिंग से हमारा मैक्सिमम रफिंग का काम हो जाता है। उसके अलावा एरिया रफिंग सबसे ज्यादा यूज होती है कहीं पे पॉकेट है तो पॉकेट यूज करेंगे। उसके अलावा ये दो तीन जो है ये बहुत कम यूज होते हैं बट हम करेंगे खुद ऐसा नहीं है। ठीक है ठीक, तो आज हम यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक। 3D का आप अब ट्राई कर सकते हो। 3D के अगर आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं या पुराने वाले जो है ना उनमें भी 3D यूज कर सकते हो। ऐसा कोई इशू नहीं है कि उसमें 2D ही यूज करना है। जो पुराने वाले मैंने दिए थे उनमें भी आप वेव ऑफ जो है 3D जो है यूज कर सकते ठीक, हो। ठीक है हुँ, चलो ठीक है फिर आज के लिए ना आज मैं ज्यादा देर नहीं ले पाया क्लास आई थिंक आधे घंटे की ही है हुँ, बट चलो ठीक है। ओके।
2 दिन तो नहीं ले पाऊंगा, तीसरे दिन मैं वापस आऊंगा, अगर टाइमली आ गया तो हो सकता है कि आपकी सैटरडे को क्लास हो जाए। तो ठीक है, नहीं तो संडे को ले ही लेंगे, संडे को आएंगे। बिल्कुल। चलो ठीक है फिर ना। ओके।